व्यास जी ने कहा, महामुनि व्यास जी ने कहा, क्या कहा? वो बहुत समय पहले नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने पुराण वेत्ता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मानवों को ईश्वर भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कोई व्रत अथवा तप बताइए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल भी मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी बहुत इच्छा है। इस प्रश्न पर शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा कि हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित एवं कल्याण का बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिसे श्रेष्ठ मुनि नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया। आप सभी श्रोतागण यह कथा ध्यान से सुनिए। मुनिनाथ सुनो यह सत्य कथा, सब काल ही होय महासुखदाई। भवताप हरे पूर्ण मनोरथ करे, करे सुख संपत्ति की अधिकाई। संकट में दुख दूर करे, सब ठौर कुठौर में होत सहाई। महान महात्म है इसमें कलिकाल में फल और जनाई। मुनि श्रेष्ठ नारद दूसरों के कल्याण हेतु सभी लोकों में घूमते हुए एक समय मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यह मृत्यु लोक है। यहाँ बहुत सी योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्म के अनुसार अनेक कष्टों से पीड़ित देखकर उन्होंने सोचा कि किस यत्न के करने से इन प्राणियों के कष्टों का निवारण हो सकेगा। मन में ऐसा विचार करके श्री नारद विष्णु लोक गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश्वर नारायण, जिनके हाथों में चक्र था, शंख था, गदा था और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, उन्होंने भगवान को देख करके उनकी स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे। नारद जी ने कहा कि हे भगवान, आप अति शक्तिमान हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य और अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के कष्टों को नष्ट करने वाले हैं। आपको मेरा शत शत नमन है। नारद जी से इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर के विष्णु भगवान बोले कि हे योगीराज, आपके मन में क्या है? आपका किस कार्य हेतु यहाँ आना हुआ है? निसंकोच बताइए। तब मुनि श्रेष्ठ नारद ने कहा कि मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के कष्टों के कारण दुखी हैं। हे स्वामी, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब कष्ट थोड़े समय में ही और थोड़े से प्रयत्न से ही किस प्रकार दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान ने कहा कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई हेतु तुमने यह बहुत उत्तम प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य कष्टों से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूं, सुनो। अति पुण्य प्रदान करने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक अति उत्तम व्रत है जो आज मैं तुमसे कहता हूं। श्री सत्यनारायण भगवान की यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करने पर मनुष्य इस धरती पर सभी प्रकार के सुख भोग कर मरणोपरांत मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि हे भगवान, उस व्रत का विधान क्या है, फल क्या है? इससे पहले किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? कृपया सब मुझे विस्तार से समझाइए। श्री विष्णु भगवान बोले कि हे नारद, दुख, शोक एवं सभी प्रकार की व्याधियों को दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। श्रद्धा और भक्ति के साथ किसी भी दिन मनुष्य संध्या के समय
श्री सत्यनारायण भगवान की ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ पूजा करे, भक्ति भाव से केले का फल, नैवेद्य, घी, शहद, शक्कर अथवा गुड़, दूध और गेहूं का आटा सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी चावल का चूर्ण भी ले सकते हैं। इन सभी को भक्ति भाव से भगवान श्री सत्यनारायण को अर्पण करे, बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। इसके पश्चात ही स्वयं भोजन करे। रात्रि में श्री सत्यनारायण भगवान के गीत आदि का आयोजन करे और श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेंगे उनकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। विशेष रूप से कलयुग में मृत्युलोक में यह एक ऐसा उपाय है जिससे अल्प समय में कम धन में महान पुण्य की प्राप्ति होती है। अतः प्रथम अध्याय समाप्त। बोलिए बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की